चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 18.12 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSEI. National Stock Exchange of India was recognized in 1992 and started working in 1994. NSEI National Stock Exchange of India कब स्थापित हुआ था? 1992 में, और 1994 में ये काम करना चालू हुआ. Ringless trading takes place in NSEI, that is the trading of securities takes place through network of computers. अब देखिए यहाँ रिंगलेस ट्रेडिंग है NSEI में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में. यहाँ पे जो भी काम होता है वो कंप्यूटर्स के थ्रू, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू होता है. NSEI provide a nationwide transparent market for different types of securities. NSEI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर पर खुला ट्रांसपेरेंट मार्केट लाया जिसमें अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज का लेन देन होता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSEI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड अ नेशन वाइड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. सभी प्रकार के जो सिक्योरिटीज हैं इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपेरेंट मार्केट देना. ठीक है, पारदर्शी बाजार देना. To ensure access to investor all over the country through an appropriate communication network. पूरे देश में जितने भी निवेशक हैं इन तक पहुंच पाना एक सटीक, एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू. टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट सिक्योरिटी मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. अब देखिए कंप्यूटर से सारा काम होने लगा, लेन देन कंप्यूटर से होने लगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके सही तरीका से सिक्योरिटीज मार्केट में काम होने लगा. ठीक है, इसको प्रोवाइड करना देना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का काम है. टू मेक अवेलेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट सिस्टम. अब देखिए, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल अवेलेबल करवाना, एंट्री सेटलमेंट सिस्टम करना, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का काम हुआ. टू मेक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. अब देखिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स था स्टॉक एक्सचेंज का, उसको पूरा करना, उस लेवल पे काम करना. 18.12.1 ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. अब स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है? Nowadays trading of securities has shifted from the floor of a stock exchange to the broker's office. अब देखिए पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में जाके काम करना पड़ता था. अब ब्रोकर के ऑफिस में सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री होता है कंप्यूटर्स के थ्रू. Securities are bought and sold with the help of brokers who are members of stock exchange. अब जो ब्रोकर्स हैं वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं. उनके थ्रू आप सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री कर सकते हैं. आप अपने मोबाइल में भी बहुत सारा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर का, और उससे लेन देन कर सकते हैं. दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज. अब देखिए, सिक्योरिटीज के जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनके बीच के मध्यस्थ में, इंटरमीडियरीज में ब्रोकर की तरह वो काम करते हैं. कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको अपने शेयर्स का, अपने सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग करवाना है. ठीक है, उसको स्टॉक एक्सचेंज में अगर काम करना है तो उसको अपना कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होगा. ट्रेडिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. अब जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज का, उसके निम्नलिखित ये प्रोसीजर है. आइए एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. फर्स्टली इन्वेस्टर चूजेस द ब्रोकर थ्रू whom he will buy and sell the shares सिक्योरिटीज. सबसे पहले एक इन्वेस्टर ये देखता है कि वो कौन से ब्रोकर से काम करेगा सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री का. देन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर. After fixing the broker, the investor places the order stating the name of the company, number of shares to be bought or sold, the price at which the transaction has to be made. अब पहले आप देख लिए कि आपको कौन से ब्रोकर से काम करना है, फिर आप उसको ऑर्डर देंगे. ठीक है, फिक्सिंग द ब्रोकर, यू विल आफ्टर फिक्सिंग द ब्रोकर यू विल गिव द ऑर्डर. कैसे ऑर्डर देंगे आप बताएंगे कि आपके कौन से कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदना है या शेयर्स खरीदना है, कितना खरीदना है, और अगर खरीदना है तो किस प्राइस में खरीदना है, बेचना है तो किस प्राइस में बेचना है, ट्रांजेक्शन कैसे होगा. फिर होगा ट्रेड बाय द ब्रोकर. अब ब्रोकर ट्रेडिंग करेगा. ब्रोकर makes the deal if the desired price is quoted by any buyer and seller in his computer. Transaction on a stock exchange can be made on cash basis or carry over basis. बदला. अब देखिए, ट्रेड
बाय द ब्रोकर कैसे होगा? ब्रोकर डील डालेगा अपने कंप्यूटर में बायर और सेलर का, वो जिस प्राइस को कोट करेगा, ठीक है। फिर ये जो ट्रांजैक्शन होगा या तो ये कैश बेसिस पे होगा या तो कैरी ओवर बेसिस होगा। कैरी ओवर बेसिस को हम लोग बदला सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, द ब्रोकर इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर अबाउट द डील, द बायर मेक्स अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट। अब जब डील हो जाएगा तो ब्रोकर इन्वेस्टर को बताएगा कि डील के बारे में, फिर जो बायर है, इन्वेस्टर है, वो पैसे का अरेंजमेंट करेगा क्योंकि उसको अब पेमेंट करना है। सेटलमेंट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड थ्रू द क्लियरिंग हाउस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री। अब देखिए सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो जितना भी ट्रांजैक्शन है तो ये कैसे सेटल होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री के हिसाब से क्लियरिंग होगा।